बजट को समझना है तो पहले आप सरकार की ये बैलेंस शीट देखिए। इस बार सरकार ने कुल मिलाकर 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो ये एक और नई बात है जिसे आप नोट कर लीजिए। ये बजट है 45 लाख करोड़ रुपए का। अब इसमें अपना योगदान ढूंढ लीजिए, आपका योगदान कहां है इस 45 लाख करोड़ रुपए में। यानी सरकार ने कहा है कि वो वित्त वर्ष 2023 और 24 में कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इस हिसाब से देखें तो अगले वित्त वर्ष में भारत का प्रति व्यक्ति सालाना खर्च 32,000 रुपए होगा। आमतौर पर सरकार साल भर में जितना पैसा खर्च करती है उसे ही कुल बजट कहा जाता है। लेकिन बजट में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सरकार की खुद की आमदनी, यानी सरकार की अपनी इनकम का। अनुमान है कि इस साल सरकार की कुल आमदनी 27,20,000 करोड़ रुपए होगी, जबकि उसका कुल खर्च है 45 लाख करोड़ रुपए। यानी सरकार अपनी आमदनी से 17,87,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करेगी और यह उसका घाटा होगा। सरकार की कुल आय को टोटल रिसीट कहते हैं और सरकार अपने खर्च पूरे करने के लिए जो लोन लेती है वो भी उसकी आमदनी का ही हिस्सा होता है। इसलिए इस हिसाब से हमने 27,20,000 करोड़ रुपए जो सरकार की कुल आमदनी आपको बताई वो लोन की राशि को हटाकर है। बड़ी बात यह है कि सरकार को उसकी आमदनी का एक हिस्सा यानी 27 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 23 लाख करोड़ रुपए टैक्स के जरिए मिलेगा, जो टैक्स आप भरते हैं, जिसे हम नेट टैक्स रिसीट कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहला पूर्ण बजट वर्ष 2015 में पेश हुआ था जो 17,77,000 करोड़ रुपए का था। तो पहला बजट था 17,77,000 का और आज देखिए मोदी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट है 45 लाख करोड़ रुपए का। तो 2015 से 2023 में हम कहां से कहां आ गए, 17 लाख से 45 लाख करोड़ पर आ गए हैं। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर सरकार का सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहां हो रहा है। मान लीजिए सरकार पूरे साल में 100 रुपए खर्च करती है, तो इसमें से सबसे ज्यादा 20 रुपए वो अपने पुराने कर्जे का ब्याज देने में ही खर्च कर देती है। सरकार पर जो 152 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है उस पर ब्याज देने में ही सरकार के 20 रुपए खर्च हो जाते हैं, यानी 20% आमदनी खर्च हो जाती है। बाकी बचे 80 रुपए में से 7 रुपए सरकार के सिर्फ सब्सिडी देने में खर्च होते हैं, यानी जो सब्सिडी सरकार फूड, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लोगों को देती है उस पर सरकार के 7 रुपए खर्च हो जाते हैं 100 में से। वास्तविक आंकड़ों में कहें तो इस साल सब्सिडी पर सरकार के लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह राशि भारत के कुल डिफेंस बजट के आसपास है, क्योंकि सरकार का डिफेंस बजट, रक्षा बजट, उस पर सालाना खर्च भी इस हिसाब से 8 रुपए है और सब्सिडी पर 7 रुपए है। तो हमारा जो रक्षा का बजट है उसमें हम 100 में से 8 रुपए खर्च कर देते हैं। सोचिए देश की सुरक्षा और सब्सिडी पर सरकार का खर्च लगभग बराबर है। जितना हम अपनी रक्षा के लिए खर्च करते हैं उतना ही खर्च सब्सिडी पर कर देते हैं। इसके अलावा 4 रुपए सरकार के पेंशन देने में खर्च हो जाते हैं और केंद्रीय योजनाओं पर सरकार का कुल खर्च 9 रुपए है, जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर कुल खर्च 17 रुपए और है।